हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशंस की और वो एक्चुअली में कितने खतरनाक हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोबाइल फ़ोन से कैंसर हो सकता है, तो हम उसको समझेंगे कि क्या इसका सच क्या है। इसके साथ साथ जो रेडिएशंस का लेवल है उसको डिसाइड करने के लिए मोबाइल फ़ोन्स में एक वैल्यू दी होती है जिसे SAR वैल्यू बोलते हैं, सार वैल्यू। वो सार वैल्यू का सच क्या है, कौन से स्मार्टफोन है जिसका सार वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं या स्मार्टफोन हैं जिनका सार वैल्यू बहुत कम है, और सार वैल्यू ज़्यादा कम होने से क्या फ़र्क पड़ेगा आपके यूजेज़ में, ये सारा हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपने अगर अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे आपने देखा होगा कि कुछ एंटी रेडिएशन चिप्स भी आते हैं, तो उन एंटी रेडिएशन चिप्स को हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनका सच क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक व्यूअर, मैं हूँ रितेश। लेट्स गेट इनटू डिटेल। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशंस की। तो ये रेडिएशन कुछ नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि जो लाइट है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी तरीके से जो ये वेव्स होती हैं इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स बोलते हैं। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव होती हैं वो लाइट वेव से भी कम खतरनाक होती हैं दोस्तों। इसलिए आपको बिल्कुल भी मोबाइल रेडिएशन से कुछ हार्म हो सकता है, कैंसर हो सकता है, इसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो दोस्तों, जो रेडिएशन का पैरामीटर है वो सार वैल्यू से डिनोट किया जाता है। सार यानी कि स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। तो दोस्तों, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सार वैल्यू डिसाइड कर रखी है। जैसे इंडिया में वो है 1.6 वाट पर kg, या US में भी सेम है, यूरोप में वो कुछ और पैरामीटर्स हैं, या आपको चाइना में कुछ और मिल सकता है। तो अलग अलग कंट्रीज़ अपना पैरामीटर सेट करते हैं। अब आप सोचेंगे कि अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग क्यों सेट करते हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में जो टेस्टिंग का मेथड है, सार वैल्यू को टेस्ट करने का मेथड है, वो अलग अलग है, इसलिए उनकी जो डिफाइंड वैल्यू भी है वो अलग अलग है। तो जो इंडिया में है, इंडिया में कैसे होता है कि एक डम्मी बॉडी रख दी जाती है, उसके पास में एक फ़ोन होगा, छोटा सा फ़ोन, जो भी आपको जिस फ़ोन का भी सार वैल्यू चेक करना होता है गवर्नमेंट को। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सार वैल्यू ज़्यादा हो या कम हो, उससे कोई दिक्कत है कि नहीं है। दोस्तों, आपका जो भी फ़ोन मार्केट में आ रहा है वो गवर्नमेंट से अप्रूव होने के बाद ही आता है, उसकी सार वैल्यू अप्रूव होती है तभी वो मार्केट में लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों, अगर कोई आपको ये बताता है कि इस फ़ोन का सार वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इससे आपको बहुत खतरा है, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल रेडिएशन नुकसान कर सकती है वो जो सेट लिमिट है उससे बहुत ज़्यादा है। तो जो लिमिट डिसाइड है, जिस लिमिट के अंदर स्मार्टफोन मार्केट में है, वो आपको कोई भी नुकसान नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, कौन से ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड हैं जो खुद से सार वैल्यू को लो रखते हैं और ऐसा क्यों रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे तो सैमसंग ही ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड है जिसके सार वैल्यू फ़ोन्स के बहुत कम होते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि सैमसंग को कुछ सालों पहले जब एक ही लीडर स्मार्टफोन इंडस्ट्री में होता था सैमसंग, तो उस टाइम उसको जो हियरिंग एड डिवाइसेस होते हैं उनके साथ कुछ कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ मिले थे जो स्मार्टफोन से रेडिएशन निकल रहे हैं उसकी वजह से। तो उन्होंने अपना एक डिज़ाइन, पेटेंटेड एंटीना डिज़ाइन किया जिससे वो रेडिएशन हमेशा बॉडी से दूर डायरेक्शन में भेजता है। इसकी वजह से जब भी आप टेस्टिंग करता है, गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी टेस्टिंग करती है, तो उन फ़ोन्स की सार वैल्यू कम आती है। तो ऐसा नहीं है कि सैमसंग इथिकली इतना साउंड है कि वो चाहता है कि उसके स्मार्टफोन की सार वैल्यू कम हो, लेकिन यस, हाँ, उन्होंने एक एंटीना ऐसा डिज़ाइन किया, उस पर R&D की, तो इस वजह से अपने स्मार्टफोन की सार वैल्यू कम रख पाते हैं। बाकी स्मार्टफोन मेकर्स ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइंस हैं उनके साथ सार वैल्यू को मीट कर जाते हैं, इस वजह से उन्हें अलग से कोई एंटीना या अलग से कोई R&D करने की ज़रूरत नहीं पड़ी सार वैल्यू को कम करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो मार्केट में एंटी रेडिएशन चिप्स आ रहे हैं वो कितना सही है, क्या हमें उसको यूज करना चाहिए कि नहीं यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, आपका फ़ोन, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बिल्कुल सेफ़ है यूज करने के लिए, तो आपको कोई भी एंटी रेडिएशन चिप्स यूज करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है कि वो आपके मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन को बढ़ा दें, क्योंकि इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी ऐसे चिप्स वगैरह ना खरीदें जो भी एड्स हैं इन सबके झांसे में ना आए, और अपना स्मार्टफोन आप पूरी तरीके से बेफिक्र होकर यूज करते रहिए। हाँ, अगर आपको रेडिएशन से आप काफ़ी देर ज़्यादा बातें करते हैं, साथ में बहुत ज़्यादा डेटा भी कंज्यूम हो रहा है साथ में, और इससे आपका सर और कभी दुखने लगता है, तो इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि आप ईयरफोन वगैरह से बात कीजिए या ब्लूटूथ ईयरफोन वगैरह यूज करिए। इससे आपका जो हेड और बॉडी है उस पर रेडिएशन का इफेक्ट कम होगा। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है, वो पूरी तरह सेफ़ है आपको यूज करने के लिए। तो आप
खुल के अपना मोबाइल फ़ोन एंजॉय करिए और देखते रहिए टेक व्यूअर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।